हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग सेट थ्योरी का सेकेंड क्लास का पार्ट 2 पोर्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले द 5 सेट्स का ऑपरेशंस ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट विच वी हैव लर्न इज यूनियन। यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को एन, डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स मतलब जो ए में नहीं होगा उसको हम लोग को लिखना है, नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व वन सम। लेट्स सी गिवन हम लोग को क्या क्या दिया गया है। सेट ए में 1 2 3 4 दिया है, सेट बी 3 4 5 एंड सेट सी 1 4 5। एंड हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी। कौन सा ऑपरेशंस को हम लोग को फॉलो करके ये ए माइनस बी निकलेगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कभी भी जब हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट निकाले तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आइए लिखना है ए माइनस बी इक्वल्स टू सेट ए में क्या क्या दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, माइनस बी को लेस करना है 3 4 5। Therefore, a minus b equals to 1 is not here, so we can write 1. Minus नहीं होगा. 2 is not here, so we can write 2. 3 is there and 4 is there. That means a minus b का आंसर ये है, ठीक है। In this way you need to calculate b minus a and a minus c. चलिए देखते हैं आगे। b माइनस ए, जो a माइनस बी आया वही b माइनस ए आएगा, नहीं, इट इज नॉट सेम। देखिए b माइनस ए क्या आएगा, b इज 3 4 5 माइनस a क्या है 1 2 3 4। 3 लेस होगा, हाँ लेस होगा, नहीं आएगा। 4 लेस होगा, लेस होगा। 5 लेस होगा, नहीं, 5 लेस नहीं होगा। It means 5 is the answer. तो b minus a is 5, ठीक है। अब आप कोई ना कोई किसी ना किसी का क्वेरी होगा कि 3 4 लेस हो गया, 5 यहां पे आ गया, अब यहां का बताइए ना 1 कहां गया, 2 कहां गया। We don't need to concentrate on second digit, you need to concentrate on first digit. Whenever you are subtracting b minus a तो b को देखिए, और जब a minus b करेंगे तो a का एलिमेंट को देखिए, ठीक है। यही करना है हम लोग को। इन द सेम वे पॉइंट 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या पूछा है आपको, निकालने बोल रहा है a माइनस सी। इन द सेम वे यू नीड टू डू a माइनस सी। a माइनस सी कैसे करेंगे, a का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 माइनस c का एलिमेंट लिखिए 1 4 5। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 1 गया, 2 नहीं गया, 3 4 चला गया। इट मीन्स आंसर इज 2 3। नाउ यू नीड टू फाइंड a माइनस बी यूनियन सी। अब इसको निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। निकालना क्या है, a माइनस बी यूनियन सी। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा आप क्या करिए ना, डिवाइड कर लीजिए। पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ए के साथ माइनस कर लीजिएगा। देन व्हाट विल बी द आंसर, सबसे पहले कीजिए बी यूनियन सी। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल। यूनियन का मतलब ऑल होता है। तो बी का एलिमेंट को पहले लीजिए। बी में क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 5। यूनियन सी, सी में क्या क्या एलिमेंट है 1 4 5, ठीक है। जो कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम लोग एक ही बार लिखेंगे। दिस इज द लॉजिक ऑफ यूनियन। दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 4 और 5, तो एक ही बार लिखिएगा। तो क्या लिखना है 1 3 4 5। सो दिस इज बी यूनियन सी। अब एक बार आपका बी यूनियन सी आ गया तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ आपको करना है ए माइनस बी यूनियन सी। तो अब क्या करना है, एक एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट ए है और आपको लेस क्या करना है,
माइनस बी यूनियन सी, अभी अभी तो आपने निकाला ना बी यूनियन सी, 1 3 4 5, 1 3 4 5, फिर से सेम मेथड का आ गया ना, फिर सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए 1 2 3 4 माइनस 1 3 4 5, जो जो एलिमेंट आपको किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, ए में, पहला डिजिट में। जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो पहला डिजिट में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो 1 2 3 4 एंड 1 3 4 5, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बी यूनियन सी में 2 नहीं है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 2 इज योर आंसर। इन दिस वे वी नीड टू कैलकुलेट दिस सम। तो आप लोग भी कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे। चलिए, होपफुली वो क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। दिस इज योर नेक्स्ट सम एंड द क्वेश्चन हैज बीन केम ऑन 2015 ऑनर्स, 2015 का ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। बोल रहा था गिवन इज इफ s इक्वल्स टू 1 to 10। s है क्या, यूनिवर्स, u से भी डोनेट किया जाता है, u से भी डोनेट किया जाता है और s से भी। ठीक है, तो s 1 to 10 है और सेट a क्या है 1 2 3 4, सेट b क्या है 2 4 6 8, और फाइंड करने बोल रहा है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये c जो है ना कॉम्प्लीमेंट, इसके जगह ऐसे की जगह ऐसे भी दे सकता था, a यूनियन b डैश। तो ये डैश में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कॉम्प्लीमेंट एंड डैश इज अ सेम थिंग। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा देखिए कॉम्प्लीमेंट का चीज होगा ना, तो हमेशा टोटल सेट जो होता है, यूनिवर्स जो होता है, उससे लेस किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए ना ए यूनियन बी क्या है। जो चीज ए यूनियन बी होगा उसको टोटल यूनिवर्स सेट से लेस कर देंगे तो निकल जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ना करते थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक, नॉट प्रेजेंट, जो चीज प्रेजेंट ना हो यूनिवर्स के अंदर, जो चीज प्रेजेंट ए यूनियन बी में नहीं है उसी को हम लोग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलिए देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। ए का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4, यूनियन 2 4 6 8, यूनियन करने का क्या है ऑल, यूनियन में ऑल, बस कॉमन चीज को आप एक बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 2 4 6 8, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 and 8. This is your A union B. Then how can you take it out? Now आपको क्या करना है, A union B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे, S माइनस A यूनियन B, S से A यूनियन B को लेस कर दीजिए, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला है, नॉट प्रेजेंट। S में जो जो चीज प्रेजेंट है उसको लेस कर दीजिए, नॉट प्रेजेंट आ जाएगा। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो S में क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 10, ठीक है। और लेस क्या करना है, A यूनियन B को, A यूनियन B में क्या क्या है 3 4 6 एंड 8। Then what are the thing not present? 1 is present, 2 is present, 3 is present, 4 is present, 5 is not present, 6 is present, 7 is not present, 8 is present, 9 is not present and 10 is not present. तो 5 7 9 10 इज योर आंसर, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है। 2015 में बहुत इजी सम पूछा था। चलिए कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए दिस इज योर नेक्स्ट सम, देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। गिवन ए सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज 2 4 6 8 एंड सेट सी इज 3 4 5 6 7, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड क्या करने बोल रहा है इस बार, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन, ओनली एंड ओनली कॉमन। सो लेट्स सी व्हाट टू डू। ए इंटरसेक्शन बी, ए का एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है 2 4 5 8। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, ओनली एंड ओनली कॉमन ढूंढिए। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, योर आंसर इज 2, 4. This is A intersection B. आंसर नंबर 2 देखिए, होपफुली समझ में आ रहा हो आप लोग का। B यूनियन C, इस बार यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन में क्या करना है 2 4 5 8, यूनियन C 3 4 5 7 3 4 5 6 7, यूनियन में क्या करना है
दोनों एलिमेंट लेना है, दोनों का एलिमेंट लेना है, लेकिन जो कॉमन है वो बस एक बार लेना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज योर आंसर, बी यूनियन सी। लास्ट वाला कैसे करना है, देखिए लास्ट वाला बोला जा रहा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ऐसा टाइप का सम मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप भाग भाग में तोड़ लीजिए ना, इसको एक पहले कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद ए के साथ आप इंटरसेक्शन मार दीजिएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कीजिए बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी देखिए आपका कैलकुलेट किया ही गया हुआ है, तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। सबसे बेस्ट होगा ना आप यहां से कॉपी कर लीजिए। बताइए ए क्या है, ए है 1 2 3 4, आ गया ए। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोल रहा है, बी यूनियन सी तो आपने निकाला ही था, तो बी यूनियन सी में क्या है, बी यूनियन सी यहां पे लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और करने क्या बोल रहा है, ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए हम लोगों ने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, ओनली कॉमन, तो ओनली कॉमन ले लीजिए 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 1 तो नहीं है कॉमन, तो आंसर होगा 2 3 4। सो दिस इज योर आंसर। सो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग, जितने भी टाइप के सम्स कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और सम मैं आपको दे रहा हूं, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, वो करिएगा, और अगर आपका सॉल्व नहीं होगा तो आप हमको बताइएगा। चलिए देखिए, ये वाला आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये अगर कॉपी हो गया हो तो ये आप लोगों को होमवर्क लेना है, और अगर सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार समझा देता हूं। गिवन ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, यूनिवर्स 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, फाइंड बोल रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, द फर्स्ट थिंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा ए यूनियन बी क्या है। ठीक है, ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा। एक बार ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आ गया, उसके बाद क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी कर लीजिएगा। इन द सेम वे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका अल्टीमेटली। सो इन दिस वे यू नीड टू कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो तो सेंड कीजिएगा। ओके, बाय।